हिमाचल प्रदेश में अभी संजौली का जो मस्जिद विवाद है वो सुलझा नहीं है। ऐसे में सद्भावना मार्च जो है उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर से यहाँ पर निकाला जा रहा है, जहाँ पर विभिन्न संगठन जो है इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जो विभिन्न संगठनों से लोग एकत्रित हुए हैं कि आखिर कुछ वजह है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि चाहे युवाओं की बात करें या फिर अन्य संगठनों की बात करें तो तमाम जो संगठन है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मार्च इनके द्वारा जो है आज निकाला जाएगा। कुछ एक लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। अपना नाम बताएं सर सबसे पहले और क्या वजह है जो यहाँ पहुँचे। मेरा नाम प्रितपाल सिंह मट्टू है और बाबा साहेब अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी हमारी NGO है और आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जो पिछले कुछ समय से पहले तो शिमला का माहौल बड़ा ख़राब कर दिया गया, ठीक है, और उसके बाद पूरे प्रदेश में एक लहर जैसी पैदा की जा रही है जिसमें जो हमारी आपसी भाईचारा है, सौहार्द है, उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है किन्हीं लोगों के द्वारा। तो भारत जो देश है ये संविधान से चलता है जिसमें हर आदमी को अपने हिसाब से जीने का अधिकार है। ये जो मार्च निकाला जा रहा है क्या लगता है आपको, इससे शांति बन जाएगी? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो क्या इससे शांति बन जाएगी? देखिए, वो कहते हैं ना कि आग भड़काने वाले बहुत होते हैं, बुझाने वाले कम होते हैं। तो यहाँ जितने भी लोग प्रबुद्ध जनता यहाँ पर आई है वो हिमाचल के लोग हैं। उसमें सिर्फ एक तबके का इंसान नहीं है जिसे एक कम्युनिटी का आदमी कहे। तो वो इसलिए आए कि वो के आराम से जीना चाहते हैं, अपने शहर में आराम से घूमना फिरना चाहते हैं, किसी टेंशन में नहीं चलना चाहते हैं। वो देश की तरक्की चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप रोजगार की बात करें, आप स्वास्थ्य की बात करें और आगे बढ़े ताकि और कम्युनल हार्मनी आपसी भाईचारे से रहे। लोग इतने सालों से शिमला में इसी तरह से रह रहे हैं। तो इसमें एक पहल है, बहुत बड़ी संदेश है इसमें। हर धर्म हर फिरके का आदमी इस मार्च में आया है तो क्यों नहीं एक मैसेज आएगा। जो इतने लोग यहाँ पर आए वो इसी कम्युनल शांति और सौहार्द के लिए है। तो आपको लगता है कि ये काम करेगा कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ, क्या लगता है आपको? दूसरी ओर अगर बात की जाए तो मार्च आपके द्वारा निकाला जा रहा है, एक और आपको लगता है कि राजनीति इसमें की जा रही है? देखिए, राजनीति जो कर रहे हैं वो करते रहे, लेकिन हमारा एक काम है, ये एक नागरिक का शुरू से रहा है कि हमें अपने कर्तव्य को निभान करना है। हमें इस देश के संविधान को लेकर चलना है। हम इस देश के संविधान को लेकर चलते हैं और संविधान क्या कहता है, इस देश में सभी को समान अवसर देता है वो पढ़ने के, लिखने के, आगे बढ़ने के, और संविधान से ये देश चलेगा। किसी और भी तहरीर से ये देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। तो संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं। तो आज ये शांति के लिए हम इसीलिए आए हैं कि आपस में हमारा जो भाईचारा सदियों से चलता रहे वैसा ही बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बातचीत करने के लिए। कुछ एक और लोगों से भी हम बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो निकल कर यहाँ पर आ रही है। मार्च यहाँ पर जो है वो निकाला जा रहा है। और सर, आज मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसके मैसेज ये है कि शिमला, एक अंग्रेज़ी में शब्द हम बोलते हैं रेजिलियंस, शिमला की बहुत बड़ी रेजिलियंस है। और इसने पहले भी देखा है जब इसके जो स्पिरिट, शिमला की स्पिरिट जो है वो भाईचारा है। इस भाईचारे के साथ जब भी किसने खिलवाड़ करने की कोशिश की है, लोगों ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये कहा है कि ये शिमला हमारा है और हमारी अगर कुछ परेशानी भी हम मिल बांट के सुलझा लेंगे। लेकिन ये कहना कि ये यहाँ पर जिस तरह से माहौल को विशेट करना, क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो टूरिज़्म पर आधारित है। बहुत सारी आर्थिक व्यवस्था लोगों के रोज़मर्रा, और अगर ये ख़राब हो जाएगी तो वो पूरा का पूरा हमारा तबाह हो जाएगा। और हमने डेड सिटीज़ बनते हुए देखी है दुनिया में, तो लोगों को ये मालूम है कि ये डेड सिटीज़ की तरफ हम नहीं ले जा सकते। और हिस्टोरिकली आप देखें कि ये पूरा शिमला जो है ये माइग्रेंट्स का शहर है। 150 साल 200 साल के इतिहास में इसी तरह से मतलब शिमला को बसाया गया है। आप भी पूर्व में डिप्टी मेयर रहे हैं सर, किस तरह से भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है वो स्ट्रीट वेंडर्स काफ़ी ज़्यादा है जो यहाँ से बाहर से आते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी भी लाई जा रही है हिमाचल प्रदेश में? गलत है, वो बिल्कुल गलत। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी भारत सरकार ने ऑलरेडी अप्रूव की हुई है और एक्ट है, वो पॉलिसी नहीं है। ये तो वो एक्ट है, उस एक्ट के तहत ऑलरेडी यहाँ कानून बन चुके हैं और इनफैक्ट भाजपा सरकार के समय से ही वो कानून बना है। पहले UPA 2 फिर भाजपा सरकार के समय में। मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ, और हम जब यहाँ थे तो हमने इसकी कमेटी बनाई थी। तो उसमें कानून क्या है, कानून थोड़ा सबको पता होना चाहिए कि 5% जो आबादी है वो स्ट्रीट वेंडिंग कर सकती है। 5% का मतलब ये है हमारी 2 लाख अगर आबादी है तो 10,000 स्ट्रीट वेंडर हो सकते हैं। कितने हैं शिमला में स्ट्रीट वेंडर रजिस्टर्ड? मुश्किल से
1500 हैं। तो ये सिर्फ एक माहौल ख़राब करने के लिए है। 10,000 स्ट्रीट वेंडिंग आपके हो सकते हैं, अभी सिर्फ 1,500 में चुपने लग गया। स्ट्रीट वेंडिंग जो है पूरे हिंदुस्तान में, दुनिया में चलती है साहब। मैं पेरिस गया था, एफिल टावर के नीचे भी आपको स्ट्रीट वेंडिंग मिलेगी, और मैंने देखा 3 लोग थे, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, तीनों वहाँ पर जिसको हम गेला बोलते चेस्टनट बेच रहे थे और वैसे ही कोयले पे घूम रहे थे। अब कहीं भी चले जाओ दुनिया में, स्ट्रीट वेंडिंग इसेंशियल पार्ट है हमारे इसका, और उसको कैसे रेगुलेट करना वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए कह रहे। अंदर बाहर क्या होता है सर, हम सब तो बाहर से हैं। हम हमारे परिवार आए कुछ साल पहले, किसी के परिवार आए होंगे 100 साल 150। अंग्रेज़ों ने तो बसाया है पूरा शहर, 200 साल से पहले का इतिहास किसी का नहीं है शिमला शहर। तो इसी तरह से कोई ना कोई कभी ना कभी यहाँ पर आया है। लेकिन इसकी स्पिरिट क्या है, भाईचारा, इसकी स्पिरिट क्या है, जो भी हो मिल बांट के रहना, ये मुझे लगता है बहुत जरूरी है, और वो मैसेज हम लोग देना चाह रहे हैं। आपको नहीं लगता सर यूपी में भी जो है जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट की बात कर रहे हैं उसमें कैबिनेट ने मंजूरी दी है, 5 उसमें कड़े नियम बनाए गए हैं, नाम लिखकर जो है वो उड़ा दिया, वो झूठ बोल रहे हैं सब लोग, उड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। हिमाचल प्रदेश में लगता है आपको अगर इम्प्लीमेंट होती तो फर्क दिखेगा, जातिवाद को बढ़ावा नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया ऑलरेडी। और यही तो अम्बेडकर की खासियत थी, क्या भी कुछ नहीं है यार। आप अगर जाति को खत्म करके शहर में आ रहे हो, फिर जाति ला रहे हो, तो सत्यानाश है अगर ऐसे सोच का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो है यहाँ पर संगठन इकट्ठा हुए हैं, मार्च यहाँ पर जो है निकाला जा रहा है, शांति का और जो संदेश देने का प्रयास यहाँ पर जो है वो दिया जा रहा है। अपने सहयोगी संजू चौधरी के साथ नीरज डोगरा, समाचार फर्स्ट, शिमला।